तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं महेंद्र पालसिल आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक पासा, जिसको निकालते हैं पासा या घन, जिसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। क्या है अपना टॉपिक का क्या नाम है अपने पास? डाइस, घन, या उसको क्या बोलते हैं अपन? पासा बोलते हैं। जो राजस्थान पुलिस और अन्य एग्जाम सभी के लिए क्या अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो पासा होता है वर्ड में क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसको अपन डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि पासा किसको बोलते हैं, या घन किसको बोलते हैं, या डाइस किसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि इस प्रकार की अपनी कोई आकृति होती है। देखो, इस प्रकार की अपनी कोई आकृति होती है, तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, ये इसका क्या होगा, डायग्राम हो गया, किसका? घन का डायग्राम हो गया, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? पासा ही बोल सकते हैं। पासा वही पासा है जो लूडो में अपन काम में लेते हैं, जो मैन बोर्ड जिसको अपन फेंकते हैं, फेंकने के बाद जिस पे क्या होता है नंबर लिखे होते हैं, वही क्या होता है? घन या पासा होता है। ठीक है, घन और पासे में क्या डिफरेंस होता है? डेफिनेशन सेम होती है, फर्क ये होता है कि घन होता है उस पर क्या होती है, नंबरिंग नहीं होती है, नंबर नहीं होता है, या कोई भी सिंबल नहीं होता है, और जो पासा उस पर क्या होता है, नंबरिंग की होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसा घन जिसपे क्या कर दी जाती है, नंबरिंग कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है अपने पास? पासा बन जाता है। देखो, इसकी ऊपर परिभाषा कैसे कैसे लिखेंगे कि ऐसी तीन विमीय आकृति, ऐसी तीन विमीय या त्रिविमीय आकृति, क्या? ऐसी तीन विमीय या त्रिविमीय आकृति, या इंग्लिश में क्या हो सकते हैं अपन? थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन शेप। ऐसी थ्री थ्री डायमेंशन शेप या ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाता है अपने पास? पासा या घन कहलाता है। कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और आकृति तीनों का मान क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाता है अपने पास? घन या पासा कहलाता है। उसके बाद में देखो, जो घन और पासा होता है उस पे कुल सतह कितनी होती है? क्या? कुल सतह, सतह बोल सकते हैं अपन, इसको पृष्ठ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। कि कोई भी पासा होता है या घन होता है, उस पे कुल सतह या फलक या पृष्ठ कितने होते हैं? तो कितनी होती है अपने पास? 6 होती है। एक तो देखो ये ऊपर वाला, एक इसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। एक ये राइट साइड का, एक ये लेफ्ट साइड का, और एक ये फ्रंट का, और एक ये पीछे जो अपने को दिखाई नहीं देता है। कितने कितने अपने पास फलक, पृष्ठ या सतह हो गई अपने पास, जिसको फेस बोलते हैं इंग्लिश में? 6 हो गई अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं शीर्ष, शीर्ष या कोने। कि कोई भी घन होता है तो उस पे कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं? देखो, शीर्ष का मतलब कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने अपने पास हो गए? 8 अपने पास क्या हो गए? शीर्ष हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं भुजाएं, कि भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं या किनारे क्या हो सकते हैं? भुजाएं या किनारे, और उसका होता है साइड्स कितनी होती है? देखो, कितनी साइड अपने पास? 12 साइड्स होती है। देखो कौन कौन सी होती है? तो एक तो ये हो गई, फिर 2 3 4 5 6 7, ये के पीछे वाली 8, ये 9, ये 10 11, एक ये 12। कितनी हो गई अपने पास? 12 भुजाएं या किनारे हो गए। ठीक है, ये इतनी बात होगी। उसके बाद हम आपको क्या बताया है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। देखो, अपन ये दूसरा पासा बनाते हैं। देखो, ये अपने पास पासा हो गया। ठीक है, ये पासा देखो, ये इसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। क्या हो गई? लेंथ, लंबाई हो गई। और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई, ब्रीथ हो गई, चौड़ाई। और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई, हाइट। इसमें क्या होता है अपने पास?
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी क्या होगी अपने पास, ऊंचाई होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाती है अपने पास, घन या पासा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये जो अपने पास घन या पासा होता है उस पे कुल सतह कितनी बताइए आपको, 6 सतह होती है। ठीक है, लेकिन एक साथ में हम कितनी सतह को देख सकते हैं, एक साथ में हम कितनी सतह को देख सकते हैं, तो एक साथ में हम एक साथ 3 सतह देख सकते हैं। हम कितनी देख सकते हैं, 3 सतह। कि कोई भी घन और पासा आता है उसमें अपने एक साथ एक बार में 3 सतह देख सकते हैं। और जो एक साथ जितनी सतह देखी जा सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त फलक बोलते हैं। तो एक साथ 3 फलक देख सकते हैं और एक साथ जितनी देखी जा सकती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, संयुक्त फलक बोलते हैं। ये हो गया अपने पास। किस प्रकार से, मान लो ये अपन देखेंगे यहाँ से अपन देखेंगे तो ये एक ये दिखेगी, एक ये, इस प्रकार से एक अपन क्वेश्चन में आकर इस प्रकार से क्या होगी अपने पास बनाई हुई आएगी। इसमें अपने पास 3 सतह होती है, उसको क्या होगा, एक साथ दिखाई देगा। जैसे 1 2 ये 3, इस प्रकार से क्या होता है, ये अपने पास किसी भी घन या पासा में एक साथ अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। और जितनी एक साथ दिखाई दे सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त फलक बोलते हैं। इतनी अपने क्या पढ़ा अभी तक कि परिभाषा हो गई कि ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। और कुल 6 सतह होती है, 8 शीर्ष या किनारे होते हैं, 12 क्या होती है अपने पास फलक होती है। और एक साथ अधिकतम अपन 3 सतह देख सकते हैं। और जितनी एक साथ देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, संयुक्त फलक बोलते हैं। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं इसमें कि कोई भी पासा होता है, पासा पासा पर अपने पास कितने नंबर लिखे होते हैं या कितने डिजिट या अंक लिखे होते हैं। तो पासा पे हमेशा 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्या होते हैं, पासा की सतह पर लिखे होते हैं। 6 सतह होती है, प्रत्येक सतह पर एक अंक लिखा होता है। किसमें, पासा में। 6 सतह हो गई, 6 अंक हो गई। या इस पे क्या हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, साइन स्पेशल चिन्ह, जैसे स्टार हो गया, हैश हो गया, डेल हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। इस प्रकार से कोई अन्य साइन भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंक हो सकते, सॉरी वर्ण हो सकते हैं, अल्फाबेट वर्ण हिंदी के भी हो सकते हैं, अंग्रेजी की वो से ए है, बी सी डी, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है अपने पास, कोई भी रंग किया हो सकता है, कलर कलर हो सकता है उस पर किया हुआ, जैसे हरा कलर, लाल कलर, काला कलर। इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है पासा जो अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर सिर्फ अपने पास क्या हो, अंक ही हो। उस पर अंक भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल लेटर भी हो सकता है, उसके अलावा कोई स्पेशल चिन्ह हो सकता है या कोई कलर किया हुआ हो सकता है। जैसे इस प्रकार से, जैसे अपने कोई भी पासा दिखाई देगा उसके अधिकतम कितनी सतह दिखाई देगी, आपको 3 सतह दिखाई देती है अपने पास, 3 दिखाई देती है। तो 3 सतह पे अपने पास इस प्रकार कोई भी हो सकता है अपने पास। देखो जैसे यहाँ पे 1 3 4, इस प्रकार से यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे स्टार एस डेल, इस प्रकार से या कोई कलर किया हो सकता है। यहाँ पे से लाल कलर मान लो, यहाँ पे हरा कलर, यहाँ पे पीला कलर, इस प्रकार से कोई भी हो सकता है अपने पास। ये कोई जरूरी नहीं है पास से कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या दिया जाए, अंक ही दिया जाए। अंक दिया जा सकता है, कोई चिन्ह दिया जा सकता है, अल्फाबेटिक लेटर दिया जा सकता है, या कोई कलर किया हुआ हो सकता है उसमें, या कलर की जगह नाम देते जैसे यहाँ हरा कलर है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक है। इस प्रकार से अपने पास क्या हो सकता है, दिया हुआ सकता है क्वेश्चन में। और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। आगे देखो, अब देखो कि कोई भी पासा है अपने पास, मान लो ये कोई पासा है, उसकी अपने को 3 सतह क्या हो रही है अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है,
प्रकार से मान लो यहाँ पे अपने पास 5 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। इस प्रकार से कोई पास है, ठीक है। अब अपने क्या हो रहा है, अपने पास कितनी सतह दिखाई दे रही है, आपको पता है कितनी सतह दिखाई दे रही है अपने को, 3 सतह दिखाई देती है। 3 ही अपने इसमें क्या हो रही दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो एक सतह होती है, कोई भी एक सतह होती है वो क्या होती है, एक सतह 4 अन्य सतहों से जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कि कोई भी एक सतह होती है वो क्या होती है, 4 अन्य सतहों से क्या होती है, जुड़ी होती है। मान लो यहाँ पे इस समय 5 की बात करते हो, देखो 5 के एक इस साइड हो गई, एक साइड 2, एक 3, एक 4। तो कोई भी एक सतह होती है वो 4 अन्य सतहों से संबंधित होती है। क्या होती है, उससे ज्वाइंट होती है। मतलब 4 के बीच में क्या होती है, एक सतह होती है। 4 तो अपन एक तो खुद हो गई, 4 क्या हो गई, उससे जुड़ी हो गई, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। अपने पास टोटल कितनी होती है, 6 होती है। और छठी कहाँ होती है, छठी अपन जिसके साथ में 4 जुड़ी होती है उसके विपरीत सतह पे होती है। कहाँ होती है, विपरीत सतह पे या अपोजिट साइड में क्या होती है, एक जो अन्य सतह होती है वो होती है। आगे बात समझ में, क्या होती है अपने पास कि कोई भी एक सतह होती है वो 4 अन्य सतहों से ज्वाइंट होती है। और एक होती है वो क्या होती है, जिसके साथ में ज्वाइंट है उसके विपरीत सतह पे होती है। इसी प्रकार से अपनी क्या हुई, 6 सतह हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी, तो देखो अपन करते हैं तो इसमें ये जो अपने पास पासे की 3 सतह दिखाई दे रही है, इसमें देखो अपने पास बीच वाले में तो क्या है, बीच में तो क्या है, बीच वाली सतह पर तो अपने पास 5 है। क्या है, 5 है। लेफ्ट साइड या बाई साइड में क्या है, 1 है। राइट साइड या दाई साइड में क्या अपने पास 4 है। 4 हो गई। उसके बाद में अब देखो उसके विपरीत सतह, 5 के विपरीत क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 5 के विपरीत। अब यहाँ पे जो 3 अंक अपने को दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा जो 3 अपने पास बच रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। क्यों कि जो इसके पास में आ रहा है, जो अक्सर इससे ज्वाइंट हो रहा है या इसके पास वाली सतह पे आ रहा है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, विपरीत सतह पे नहीं हो सकता। इसलिए अपन क्या हो सकते हैं कि अपन 5 की यदि बात करेंगे तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 और 4 को छोड़कर 2, 6 और 3 में से कोई भी हो सकता है। 4 की बात करेंगे तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा जो 3 अंक अपने पास बच रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे देखो, उसके बाद देखो अपन पढ़ते हैं पासा का वर्गीकरण। पासा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। क्या पढ़ेंगे अपन, पासा का वर्गीकरण की पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं अपने पास पासा होते हैं। पहला मानक पासा, कौन सा, मानक पासा, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। तो पहला तो क्या हो गया अपने पास, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस हो गया। दूसरा क्या होगा अपने पास, सामान्य पासा। सामान्य, इसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल डाइस। तो पासे या पासा मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो गया, मानक पासा और सामान्य पासा, 2 प्रकार के अपने पास क्या हो गए, पासा हो गए। अब देखो अपन इसको एक एक को पढ़ते हैं। देखो पहले अपन पढ़ते हैं मानक पासा कि मानक पासा कौन सा होता है। मानक पासा कौन सा होता है, ऐसा पासा जिसके पास पास वाली सतह पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। क्या कि ऐसा पासा जिसके पास पास वाली 2 सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, वो क्या कहलाता है अपने पास, मानक पासा कहलाता है। देखो किस प्रकार से, मान लो
इस प्रकार से अपने पास ये क्या है, कोई पासा है जिसकी अपने को 3 सतह दिखाई दे रही है। एक यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी। तो क्या बताया आपको, इसकी क्या विशेषता होती है कि पास पास वाली दो सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी क्या नहीं होता, साथ नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी है, ए और बी को यदि अपन जोड़ते हैं उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ए और बी को जोड़ते हैं उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। बी और सी को यदि अपन जोड़ते हैं उसका मान भी क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ए और सी को यदि अपन जोड़ते हैं उसका मान भी क्या नहीं होना चाहिए, अपने पास 7 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके पास पास वाली दो सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। वो क्या कहलाता है, अपने पास मानक पासा कहलाता है। हम ये अपने एक पासा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया अपने पास 4। ये अपने पास क्या है, एक पासे की क्या अपने को स्थिति दिखाई दे रही है, और एक साथ हमेशा कितने पासे दिखाई देते हैं, कितनी सतह दिखाई देती है, 3 देती है। 3 में अपने पास एक साइड में क्या लिखा है, अपने पास 1 लिखा हुआ है, एक साइड में 2, एक साइड में 6 है। अब ये मानक पासा है यानी इसकी अपन कैसे जांच करेंगे, तो आप क्या होता है कि मानक पासा पर पास पास वाली सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी क्या नहीं होता, 7 नहीं होता। देखो अपन 1 + 2 करते हैं अपन, तो क्या हो गया अपने पास 3 हो गया, जो क्या नहीं 7 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6, ये भी क्या नहीं है, 7 नहीं है। 1 और 4 को जोड़ते हैं, ये भी 5 है, ये भी 7 नहीं है। तो तो ये जो अपने पास सतह दिखाई दे रही है क्या एक मानक पासा की सतह है। क्यों है कि आपको पता है कि मानक पासा क्या होता है कि ऐसा पासा जिसके पास पास वाली दो सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं हो रहा है। यहाँ देखो किसी का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये मानक पासा हो गया अपने। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखो सामान्य पासा। क्या सामान्य पासा, दूसरा अपने पास सामान्य पासा। सामान्य पासा जनरल डाइस। तो जनरल डाइस सामान्य पासा क्या हो गया, उसका विपरीत हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी अपने को सतह दिखाई देगी उसके किसी एक सतह पर अंकित किसी भी दो सतह पर जो मान है उनका योग यदि अपने पास 7 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास सामान्य पासा हो जाएगा। इस प्रकार देखो, ऐसा पासा जिसकी पास पास वाली दो सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि किसी भी एक का मान क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास सामान्य पासा हो जाएगा। 2 5 3, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। अब देखो पहले अपन 2 और 3 को जोड़ते हैं। देखो 2 + 3 = 5, नहीं हो रहा 7, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 और 5 को जोड़ते हैं, 3 और 5 8, ये भी नहीं है। यहाँ से देखो अब 5 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, अपने पास 7 हो गया। तो अपने पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 3 अपने पास सम आएंगे, 3 क्या आएंगे, टोटल आएंगे। 3 में से यदि किसी भी एक का योग यदि क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, तो वो क्या होता है, अपने पास सामान्य पासा होता है। यहाँ पे देखो 2 का नहीं हो रहा है, 1 का होना जरूरी है अपने पास। यदि पास पास वाली 3 सतह अपने पास, 3 में से किसी भी 2 को जोड़ने पर यदि उसका मान 7 आ जाता है तो वो क्या होता है, अपने पास सामान्य पासा आता है। देखो यहाँ इन 2 का नहीं आ रहा ना, यहाँ 5 और यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, अपने पास 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सामान्य पासा हो गया। इस प्रकार से कोई भी अपने पास पासा होता है उसकी अपने क्या करनी होती है, जांच करनी होती है कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो उसको अपन क्या करेंगे कि जो भी अपने को दिखाई दे रही है सतह, उस पे जो अंक लिखे हुए हैं, जो डिजिट लिखे हुए हैं, उनको दो को जोड़ेंगे। पास पास वाले को, पास पास वाले 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने पे यदि उनका योग 7 हो रहा है तो वो क्या है, अपने पास सामान्य पासा है। और जोड़ 7 नहीं हो रहा तो वो क्या अपने पास मानक पासा है।